ये केस आपको पता चल रहा है क्योंकि आवाज उठी है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड ही जाता है। आरोप है कि पुलिस उसकी मदद कर रही है। क्यों मदद कर रही है पुलिस? उसका पावर होगा, वो होगा उस पोजीशन में है वो, जिसमें वो बहुत सालों से प्रैक्टिसिंग लॉयर है, तो उनका कॉन्टैक्ट्स हो गए और वो पावर में है, तो इसलिए ही इज अब्यूजिंग हिज पावर्स, दैट्स ऑल। हम सब में डर का माहौल बना हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कैसे, कोई सेफ एनवायरनमेंट नहीं है हमारे इंटर्नशिप के लिए। हाँ, ये तो सच्चाई है भारत की, ये कोई नया चीज नहीं है। और इसी चीज को, ये बहुत सारा केसेस में से एक केस है जो हम लोग अभी आपको सुनने आ रहे हैं। एफआईआर जो किया गया था 24 घंटे बाद किया गया था, उसको पहले करना चाहिए था। बहुत गलत हुआ है, उनको उनका बेल वापस होना चाहिए। उनका लाइसेंस जरूर रद्द होना चाहिए। बहुत ही एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए अपने इंटर्न्स को। ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं था जैसे व्यवहार किया है उन्होंने। वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी। इस वक्त हम पटना के बेली रोड में मौजूद है, तारामंडल के पास, और देखिए कि चाणक्य लॉ कॉलेज के छात्र जो हैं पटना के सड़कों पर उतर गए। सड़क पर क्यों आ गए आप लोग? सर, हमारे यूनिवर्सिटी के एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है पटना हाईकोर्ट के एक एडवोकेट निरंजन कुमार के द्वारा, इसलिए आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप लोगों ने क्या कानून का सहारा लिया है? सर, हमने एफआईआर रजिस्टर करवाया था, लेकिन उसे काफी वो पैरवी के द्वारा वो बचने की कोशिश कर रहा है। सर, हमारा जो मैटर है सब जुडिस है कोर्ट में, ये शास्त्री नगर का मामला है। बहुत गलत हुआ है, उनका बेल वापस होना चाहिए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? उनका बेल वापस करिए। इसलिए सड़क उतरना पड़ा है। क्यों सड़क उतरना पड़ गया? ये बहुत गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि इंटर्नशिप उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उनका बेल भी बंद किया जाए। बेल मिल गया उनको? हाँ, बेल हम लोग चाहते हैं उनका ना मिले। आप लोग भी स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप करने जाएंगे तो डर लगता है जो घटना हुई। हाँ, इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं इंटर्नशिप गाइडलाइंस हम लोग को पूरे देश में लागू किया जाए। इंटर्नशिप हर लोगों को करना होता है पढ़ाई पूरा होने के बाद। छात्र आए हैं तो अब इनको डर लग रहा है क्या कि आगे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? देखिए सर, ये डर की तो बात है क्योंकि हम एज ए लॉ स्टूडेंट हमें हर सेमेस्टर में यूजीसी के गाइडलाइन है जहाँ पर हमें मैंडेटरी इंटर्नशिप करना पड़ता है, और जो लॉ प्रोफेशन है उसका पता है कि ये मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है। अगर इसमें महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कि उचित तौर पर घटती है, ये महिला काफ़ी ब्रेव है कि आगे आकर इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो डरने की तो बात है, और लड़कियाँ जो इस प्रोफेशन में आ रही हैं उन्हें थोड़ा तो डर लगेगा इस चीज़ से। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस वकील ने किया, आरोपी वकील ने, उस आरोपी वकील को पुलिस ने सहायता मुहैया की। वकील का नाम निरंजन कुमार है। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ अभी तक? कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस ने ढील दी और पुलिस ने उसको मदद करने की कोशिश की। यहाँ तक कि मामला इतना बिगड़ गया था कि पुलिस ने उसको कस्टडी में मोबाइल और लैपटॉप प्रोवाइड करवाने की कोशिश की, और पुलिस ने विक्टिम को लाइसेंस की जो कॉपी है 24 घंटे तक नहीं दी, और लाइसेंस जो एफआईआर की कॉपी है वो वायरल कर दिया गया। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। लॉ के छात्र हैं और पटना के सड़कों पे लोग उतर गए हैं। निरंजन कुमार की लाइसेंस रद्द करने की मांग हो रही है। जी बिल्कुल, उसकी लाइसेंस क्यों रद्द करना है? उन्होंने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की है। ऐसा एक छात्रा ने आरोप लगाया उनके ऊपर, और उनको इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गया उस चीज के लिए? और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे क्यों कर रही है? हम लोग इस घटना से बहुत ज़्यादा आघात है और हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रीव्ड है। हम लोग चाहते हैं कि आरोपी का लाइसेंस रद्द किया जाए जल्दी से जल्दी, और इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। लड़की आप भी हैं, जिस लड़की के साथ हुआ इंटर्नशिप कर रही थी, आप लोगों को भी करना है, तो अब भय का माहौल है आप लोगों में, क्या है? नहीं, हम सब में डर का माहौल बना हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कैसे, कोई सेफ एनवायरनमेंट नहीं है हमारे इंटर्नशिप के लिए, तो हम लोग इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि इसका लाइसेंस रद्द हो के आगे किसी के साथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार कुछ कदम उठा रही है लड़कियों की सेफ्टी के लिए, उनके साथ घटनाएं ना घटे? सरकार अपने हिसाब से कदम उठा रही है, लेकिन वुमेन सेफ्टी वर्क प्लेस पे बहुत जरूरी है। मांगे कि एफआईआर जो किया गया था 24 घंटे बाद किया गया था, उसको पहले करना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? जो घटना घटा, लाइसेंस उसका रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ही रद्द होना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक हरकत की है उन्होंने। उनका लाइसेंस जरूर रद्द होना चाहिए। बहुत ही एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए अपने इंटर्न्स को। ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं था जैसे व्यवहार किया है उन्होंने। आप लोग भी इंटर्न करना होगा, आप लोग पढ़ाई कर रही हैं। तो ये घटना से सहमी हुई है, डर लग रहा है क्या?
हाँ, ये तो सच्चाई है भारत की, ये कोई नया चीज़ नहीं है। और इसी चीज़ को, और ये जो अब अभी हुआ है, तो हम लोग को मतलब ये बहुत सारा केसेस में से एक केस है जो हम लोग अभी आपको सुनने आ रहा है। ऐसा अगर हुआ जो आया, हाँ, ये सामने आया। ऐसे बहुत केसेस पहले भी ऐसा हो चुका है जो अब लड़कियां आगे मतलब अपनी आवाज़ नहीं उठाई होंगी। हम लोग ये केस आपको पता चल रहा है क्योंकि आवाज़ उठी है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड ही जाता है। आरोप है कि पुलिस उसकी मदद कर रही है। क्यों मदद कर रही है पुलिस? उसका पावर होगा, वो होगा उस पोजीशन में है वो, जिसमें वो बहुत सालों से प्रैक्टिसिंग लॉयर है, तो उनका कॉन्टैक्ट्स हो गए और वो पावर में है, तो इसलिए ही इज अब्यूजिंग हिज पावर्स, दैट्स ऑल। तो देखिए कि चाणक्य लॉ कॉलेज की छात्र और छात्राएं जो है पटना के सड़कों पर उतर गए हैं। कुछ दिन पहले एक घटना हुआ पटना हाई कोर्ट में, एक वकील साहब के पास एक छात्रा इंटर्नशिप कर रही थी जिसके साथ छेड़खानी हुई और उसके साथ दुष्कर्म करने की प्रयास की गई थी। FIR दर्ज हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी और उसकी लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर के पटना के सड़कों पर ये छात्र उतर गए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो वकील था उसका जो लाइसेंस है रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास लाइसेंस रहेगा तो आगे भी इस तरह की घटना को ही अंजाम देते रहेगा। प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।